बाकी पैदल जाओ। छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस के भ्रष्टाचार की सच्चाई लोगों के सामने आ गई है। इन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, आज वही वादे कांग्रेस के गले की घंटी बन चुके हैं। ज़मीनी स्तर पर सिवाय खोखले भाषणों और वादों के अलावा ठोस काम हुआ नहीं है। आज लगभग हर जिले में, हर विधानसभा में हमने महसूस किया है कि सड़कों को लेकर बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास ना मिलने से ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी नाराजगी है। ये तमाम विषय भ्रष्टाचार से लेकर विकास का ना होना, ये सरकार की विफलता है और वो कुछ घंटों में परिणाम के रूप में सामने आएगी। नांदगांव विधानसभा और नांदगांव जिला और नांदगांव लोकसभा में शानदार परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और एक बड़े अंतर के साथ हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जनता समझदार हो चुकी है। राजनांदगांव को खरीदने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन राजनांदगांव संस्कारधानी है और संस्कारधानी ने अपना निर्णय और अपना मन बहुत पहले बना लिया। आज छत्तीसगढ़ में पुनः भरोसे की सरकार वापस आ रही है और ये राजनांदगांव से गिरीश देवांगन जी चुनाव जीत रहे हैं और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्ण बहुमत और ऐतिहासिक बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। जिन 4 राज्यों में आज मतगणना हो रही है, लगभग चारों राज्यों में कांग्रेस जीतने की स्थिति में और हम लोग चारों जगह सरकार बनाने जा रहे हैं। राजनांदगांव सहित भारतीय जनता पार्टी जिले की चारों सीटों पर जीतेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। परिणाम भी बहुत जल्दी आ जाएगा। प्रदेश में भी हम 50+ की स्थिति में रहेंगे। प्रदेश में भी हमारी सरकार बनेगी। ये लगभग अभी तक के जो संकेत है उससे स्पष्ट होता है और बाकी तो अभी परिणाम 12 बजे तक आ ही जाना है। क्या मुद्दे हावी रहे इस बार? अब मुद्दों का जहाँ तक सवाल है कि प्रदेश के अंदर विकास तो हुआ नहीं 5 साल के अंदर, लेकिन भरपूर भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार के अलावा इन्होंने कई झूठे वायदे किए, सिर्फ वायदे किए और वायदे के आधार पर ही पिछली बार इनकी सरकार बनी। लेकिन उन वायदों को, चाहे वो शराबबंदी हो, चाहे 2 साल का बोनस हो, चाहे संपत्ति कर हाफ हो, चाहे बिजली बिल हाफ हो, ये सारे मुद्दे जो है वो वायदे जो है वो अधूरे रह गए और इसलिए सरकार को कांग्रेस के इस साल के घोषणा पत्र पर जनता को विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सभी मुद्दों को, सभी वर्ग को समेटते हुए अपने घोषणा पत्र में समाहित करते हुए अपना घोषणा पत्र लाया है। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार गेन करेगी। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, मिजोरम में, 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश में भी 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राजनांदगांव में 8 लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा हम जीत रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुनः कांग्रेस की सरकार होगी। जो एग्जिट पोल है जो एग्जिट पोल है, हाँ, वो कोई एग्जिट पोल तो अपना करते रहे लोग, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो धरातल में काम किए ना। 75 पार है, अब की बार है।
चलना दिखाऊँ मैं तो दिखाऊँ पंजा आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। लेकिन साथ ही आपको भी बता दें, रामेश्वर शर्मा बड़ा चेहरा बीजेपी का दूर से 6,500 मतों